friends, welcome to my YouTube channel HD Hub Classes. Friends, share my channel and subscribe please. मैथ्स का पार्टनरशिप चैप्टर करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको पार्टनरशिप होती क्या है। हम इसको हिंदी में साझा बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी अपनी पूंजी लगाकर कोई व्यापार आरंभ करते हैं उसे हम साझेदारी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट टाइप करेंगे स्टार्ट हम। जब भिन्न पूंजियाँ समान समय के लिए लगाई जाएं। क्वेश्चन है इसका फर्स्ट, राम, श्याम और मोहन ने क्रमश 15,000, 18,000, 21,000 लगाकर एक व्यापार एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ है। बताइए मोहन को कितने लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। राम, श्याम, मोहन की प्रॉफिट है 15,000, 18,000 और 21,000। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 से ये कट देंगे हम। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। अब हम इनको टोटल करेंगे। इसका टोटल रेशो कितना आ गया हमारा? टोटल इसका 18 आ गया है। अब एक वर्ष के अंत में टोटल लाभ कितना हो रहा है? 90,000। तो हमें सिर्फ पहले मोहन का लाभ निकालेंगे हम पहले कि मोहन को कितने रुपए का लाभ हुआ है। ओके, 90,000 में मोहन को कितने का लाभ हुआ है। मोहन का प्रॉफिट 90,000। अब हम लेंगे इसमें मोहन का, क्योंकि मोहन का ही पूछा है, इनटू में 7 अपॉन में टोटल, क्योंकि प्रॉफिट टोटल कितना था? 90,000। तो हमने टोटल में भी हम टोटल में से ही लेंगे ना, टोटल रेशो का। तो 90,000 इंटू में 7 मोहन का ही निकाल लेंगे और टोटल में 18। इसको सॉल्व करके आया हमारा 35,000। तो मोहन को कितने का लाभ हुआ है? 35,000 का। फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। रीता, गीता और सीता ने क्रमश 10,000, 12,000, 14,000 का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 का लाभ हुआ है। सीता को कुल कितने रुपए मिले? पहले उसने मोहन के पूछा था, अब उसने सीता का पूछा है। अब हम सीता का फाइंड आउट करें। पहले हम प्रॉफिट देख लेंगे। रीता का 10,000, गीता का 12,000, सीता का 14,000 है। हम इनका रेशो निकालेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। टोटल मिलाकर इसका रेशो निकालेंगे, 18 आएगा। टोटल उसको प्रॉफिट कितना हुआ था? 72,000 में हमें निकालना है सीता को कितने रुपए का लाभ होगा। तो सीता का कितना आ रहा है? 7, टोटल में 18। फ्रेंड्स, इसको काट कर हमारा कितने का? 28,000 सीता का प्रॉफिट है। और फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 2 व्यक्ति ने 3 वर्ष तक साझे का एक काम करके क्रमश 50,000, 60,000 लाभ के रूप में प्राप्त किए हैं। अब इनका लाभ इनका दे दिया है। अब है, यदि पहले व्यक्ति 20,000 निवेश किया, कि मतलब पहले व्यक्ति ने 20,000 की पूंजी निवेश करी है और दूसरे व्यक्ति ने कितने निवेश किया है। अब पहले उसने प्रॉफिट पूछा था पहले वाले क्वेश्चन में, अब इसने उसकी पूंजी पूछ दी है कि दूसरे वाले व्यक्ति ने कितने की पूंजी से निवेश किया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट की कैपिटल, सेकंड की कैपिटल, फर्स्ट का प्रॉफिट और सेकंड का प्रॉफिट। अब हमें फर्स्ट का प्रॉफिट और सेकंड का प्रॉफिट दे रखा है और फर्स्ट की कैपिटल दे रखी, तो हमें सेकंड की कैपिटल निकालनी है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट का लाभ ये रहा, सेकंड का लाभ ये है और फर्स्ट की कैपिटल ये रही। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। हमने वैल्यू पुट कर दी है।
फ्रेंड्स अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से ये 3 0 कट हो जाएगी, से हमने लिया है 5 2 10। सॉल्व करके एंड हमारी सेकंड कैपिटल की वैल्यू आ गई है। हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम करते हैं सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या था, जब अलग अलग पूंजियाँ दे रखी थी एक समय के लिए। अब यहाँ पे सेकंड टाइप में क्या है, जब समान पूंजियाँ अलग अलग समय के लिए लगाई जाएं। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही है। 3 वर्ष और 5 वर्ष आ गया, अलग अलग समय दे दिया है। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाई हो तो 1,60,000 के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करना है। प्रॉफिट रेशो लिख लेंगे हम। 3 वर्ष बोला था और 5 वर्ष बोला था। टोटल रेशो कितना आ गया, 3 + 5 8 आ गया। अब 1,60,000 में दूसरे व्यक्ति का लाभ ज्ञात करना है, तो 160 इंटू में 5, क्योंकि दूसरा व्यक्ति क्या है 5 वर्ष के लिए, तो हम 5 वर्ष ही लेके चलेंगे। अपोन में टोटल 8। सॉल्व करके 1,00,000 आ गया। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें से ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल 42,000 का लाभ हुआ हो तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। आइए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट रेशो कितना, उन्होंने क्या क्या बोला है, ए की पूंजी 8 महीने तक थी और बी की पूंजी 6 महीने तक थी। तो रेशो हमारे क्या हो जाएंगे, 8 और 6। टोटल में क्या आएगा, 8 + 6 14 हो जाएगा। 42,000 का कुल लाभ हुआ है। टोटल कितने का हुआ है, 42,000 का। अब हमें राम का निकालना है इसमें से। तो 42,000 राम का कितना था, 8 अपॉन में 14 3 × 42। टोटल कितना आ गया, 24,000 राम का प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम जब अलग अलग पूंजियाँ अलग अलग समय के लिए लगाई जाएं। क्वेश्चन है, ए बी सी ने क्रमशः 20,000, 25,000, 30,000 लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक, सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 का लाभ हुआ हो तो बी में कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे। सॉल्व करते हैं। ए की पूंजी कितनी है, 20,000 है 3 वर्ष के लिए। बी की पूंजी है 25,000 2 वर्ष के लिए और सी की पूंजी है 30,000 1 वर्ष तक। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके 14 6 5 3 को टोटल करेंगे 14। टोटल प्रॉफिट कितना है, 70,000। अब हमें निकालना है बी का प्रॉफिट कितना है, तो 70,000 क्योंकि टोटल है तो इसमें से निकालेंगे। बी का है हमारा 5 अपॉन में 14। सॉल्व करके 25,000 आ जाएगा। का प्रॉफिट कितना है, 25,000।